ओहो, तो वो तो साथी के साथ कहीं निकला है। आप किसके गार्जियन, आप किसके गार्जियन? मैं आदर्श कुमार का फादर बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तो उसको वो इन्फॉर्म है कर क्लास में दीजिएगा। तो। अच्छा। नहीं आदर, एक सेकेंड अभिषेक। सर ठीक है सर, आप उनसे बात कर लीजिएगा। हाँ आदर्श। सर आदर्श मिश्रा है, वो आदर्श कुमार मिश्रा है सर। ओके ओके ओके। आदर्श कुमार मिश्रा। ठीक है सर, ठीक है सर, आप ठीक है। बोल दीजिएगा उनसे। ठीक है सर। हाँ ठीक ठीक, ओके। ओके सर। चलो सेट 2 पे आओ जल्दी से। एनसीईआरटी वाला हो गया, जो स्कूल बोर्ड एग्जाम सेट 1 हो गया। आपने ट्राई किया, उसको ट्राई कर लेना थोड़ा सा ना। एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था सर। ओके, सब डिस्कस कर लेंगे। तो सेट 2 पे आ जाओ, सब डिस्कस कर लेंगे बाबू। बोलो कौन सा नहीं आ रहा। अरे तुम लोग बोलोगे, चुपचाप बैठे हो तुम लोग। सर सेट 2 का पहले पांचवा बता दीजिए पहले। सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 5 ना। चलिए। स्क्रीन शेयर कर दीजिए। स्क्रीन सर, स्क्रीन। और से बच्चे हैं, अब्दुल्ला हो गया, अभिजीत, अभिषेक, आदर्श, अमन, अनन्या, अनन्या, अंजलि, अंकुर, कहाँ गए सब। अनुराग, अनुष्का, अर्पित, दुर्गेश, हार्दिक, हर्ष, मुस्कान, निष्कर्ष, रौनक, जायना, समृद्धि, सत्यम, सुमित्र। चलो ठीक है, तुम सारे बच्चे पूछो, पहले स्टार्ट करो। बुकलेट अपने पास रखो, क्वेश्चन सर स्टार्ट पांचवा। करो। चलो पांचवा, तब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पेज नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। हर्ष, हर्ष यादव, दो हर्ष यादव हैं, दोनों हैं कि नहीं भी क्लास में? यस सर। चलिए वेरी गुड। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। ये थोड़ा बड़ा बनाया, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, है एक्चुअल में बहुत आसान। अच्छा ये बताओ, ये व्हीट स्टोन ब्रिज बनाएगा, ये मीटर ब्रिज है कि नहीं? इस पे व्हीट स्टोन ब्रिज का यस सर। कॉन्सेप्ट लगेगा। R1/R2 इक्वल टू R3/R4। द डायग्राम, R1R2। सर ऑप्शन अच्छा यहाँ फर्स्ट पे होगा। दो गैल्वेनोमीटर आपको दिया हुआ है, लेकिन एक गैल्वेनोमीटर कर एक ही टाइम पे वर्क करेगा। ये बस कंफ्यूज करने के लिए दो गैल्वेनोमीटर आपको दे दिया। ठीक है, तो बारी बारी से करते हैं। दूसरा वाला गैल्वेनोमीटर छोड़ देते हैं हम लोग, पहला वाला का डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम जैसे ही बनेगा शायद समझ में आ जाएगा तुमको सुधांशु। अब गैल्वेनोमीटर यहाँ से ऐसे आया आपका। सर हाँ बोलो बाबू। सर मतलब ये जो पोटेंशियोमीटर सर ये बना है ना, थोड़ा इसी में मतलब थोड़ा डाउट आ जाता है, मतलब कभी कभी मतलब थोड़ा समझ ये नहीं पाते हैं। पोटेंशियोमीटर नहीं है, मीटर ब्रिज है भाई। हाँ मतलब सर मीटर ब्रिज है, मतलब थोड़ा सा जो पोटेंशियोमीटर का भी थोड़ा इसी तरह एकदम दिखता है ना सर, वही थोड़ा समझ में नहीं आ पाता। अरे गजब, वो पोटेंशियोमीटर अलग काम करता है, ये अलग काम करता है। उसको रिमाइंड करोगे, पीछे जाके डायग्राम बनाओ, उसको ठीक है प्रैक्टिस सर। करोगे ना। ऐसा तो एक बार मान ठीक है लो सर। डाउट हो सकता है। ठीक है, चलो ये डायग्राम समझ में आ रहा जो हमने बनाया। इन्होंने बोला है कि ये जो हाँ सर। बैलेंसिंग लेंथ है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब ये गैल्वेनोमीटर क्या हुआ, ये बैलेंसिंग पॉइंट मिल गया सी पे, और इसका लेंथ आपको दिया, एसी का लेंथ दिया हुआ L/4। तो बोलो बाबू, इसका लेंथ कितना होगा सी बी का? 3L थ्री बाई एल बाई फोर होगा कि नहीं? 1 हो गया। मीटर होता है इसमें। चलो
इसमें वो मीटर वाला नहीं दिया हुआ, कुछ उसी तरह का अरेंजमेंट है मीटर ब्रिज की तरह। क्लियर हुआ? लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल वही है व्हीटस्टोन ब्रिज का। चलो अब ये बताओ, आप यहां से सेल आपने जोड़ा हुआ, ध्यान दो, यहाँ करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, यहाँ जंक्शन लगा, यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह डायग्राम बन रहा है। हो गया, इसका मतलब सर आवाज कट रही थोड़ी आपकी। का पोटेंशियल बराबर, हम लोग है। हेलो सर। एक सेकंड बाबू जी। सर आवाज कट रही सर आपकी सर। हेलो सर। बोलो, आ रही आवाज? हाँ अब ठीक है सर। चलिए देखो, यहाँ से करंट इंटर करेगा तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक करंट ऊपर की तरफ चला जाएगा, एक नीचे की तरफ चला जाएगा। हम इसको मान ले, एज्यूम कर लेते हैं ये वाला हमारा R1 है, ये पूरा का पूरा हमारा R2 है, ये हमारा R3 है, ये हमारा R4 है। एक डायगोनल पे गैल्वेनोमीटर है, दूसरे डायगोनल पे सेल है। तो बोलो इसमें कोई करंट तो जा नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं जा रहा था। R1 बाई R3 इक्वल टू R2 यानी R1 बाई R2 का वैल्यू R3 बाई R4 के बराबर होगा। तो उसे कंपेयर, एग्जैक्ट नहीं आएगा, उसे कंपेयर करना होगा ना आपको। तो चलो ये लेंथ मिल गया, इसका लेंथ मिल गया। मान लिया रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आपको दिया हुआ लैम्डा, तो बाबू इसका रेजिस्टेंस कितना, लैम्डा L/4 होगा कि नहीं बोलो? और R का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा 3L/4 होगा। और बोलो R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 के बराबर। और R1 का वैल्यू R के बराबर होगा कि नहीं बोलो ना? बोलो। दोनों सीरीज में ना तो टोटल रेजिस्टेंस लेंगे। चलो इसी तरह दूसरा वाला क्या है, लगा दोगे। चलो और किसी को पूछना है कि कंप्लीट करा दे कि ठीक है? नहीं सर, जिसको डाउट ऐसे तो सर बहुत 61 है सर, 61 है। चलो ठीक है, आगे चलो। 8वां क्वेश्चन नंबर 8। अरे निष्कर्ष, मुस्कान, जाइना, कर लोगे? कहाँ गए? Yes, sir. मुस्कान Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा? वेरी गुड। समृद्धि? Yes, sir. यस सर, हो जाएगा। वेरी गुड। सत्यम? ये सिर्फ दो गैल्वेनोमीटर लगा के आपको सिर्फ कंफ्यूज किया हुआ यहाँ पे। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। अगर मीटर ब्रिज होता तो उसमें L का वैल्यू 1 मीटर होता, लेकिन सेम वैसे ही आता है। यहाँ पे मीटर ब्रिज नहीं दिया हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट व्हीटस्टोन ब्रिज का लगेगा। अगर इसका लेंथ 1 मीटर होता तो क्वेश्चन में नाम क्या लिखा होता, मीटर ब्रिज। समझ में आ गया? लिखा है मॉडिफाइड मीटर ब्रिज। कंफर्म? क्लियर हुआ? चलो अगला मतलब सर क्वेश्चन। एक बार सर, हाँ बोलो सर मतलब जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह एक बार सर जैसे हो जाएगा सर, जो आप लिखे हो एक बार R1 के बाद लगा के और 3 बस और D पे बस पॉइंट एक बार, हाँ R1 की जगह R+R1 हो जाएगा और R2 की जगह R2 हो जाएगा ना? जी सर, इसी तरह दो और उसका इक्वेशन लेंथ सॉल्व हो बदल, जाएगा। बस ठीक है। ठीक है सर। ओके ओके, चलिए अब बोलो पेज नंबर 69। देखो बच्चे अभी भी खुल के बोल नहीं रहे, फिर बाद में बोलोगे तुम लोग। चलो पेज नंबर 69, क्वेश्चन नंबर बोलो। 8।
चलो, क्या इसमें कैपेसिटर है? हाँ, स्टडी स्टेट में क्या होगा? कैपेसिटर वाले लाइन पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कंफर्म? यस। ठीक है। तो हम टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? उसके टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के Q इक्वल टू C इंटू वी कर देंगे। तरीका बिल्कुल आसान है। आते हैं 8 पे। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 वोल्ट, 2 ओम, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, ये हो जाएगा 1 वोल्ट, ये हो जाएगा 1 ओम, 3 माइक्रोफैराड, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, ये हो जाएगा 2 वोल्ट 2 ओम। चलिए, बिल्कुल आसान है बाबू। बोलो सुधांशु, किस, अच्छा एक सेकंड, नाम दे देते हैं पहले। ए बी सी, इससे काम चल जाएगा, वैसे इससे काम चल जाएगा। बोलो, किसका किसका पोटेंशियल सेम होगा? अगर यहाँ पे बी है तो बाबू इस जंक्शन का भी बी होगा कि नहीं? यस सर। अगर हम इसका सी माने हैं तो बताओ ये सी होगा, यहाँ भी सी होगा कि नहीं? बोलो। हमने सेम पोटेंशियल का नाम दे दिया, यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब ये बताओ, आप किस पे निकालने के लिए बोला है? 3 माइक्रोफैराड, यानी जो वी बी माइनस वी सी का वैल्यू आएगा वही इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सी हमको दिया हुआ था, कर लेंगे। अब बताओ, क्या इसमें मुस्कान 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 यस सर। हाँ बाबू बोलो, तुम बोल नहीं रही हो आज। और समृद्धि, सौमित्र, अभिषेक भी गायब हो गया। बोलो, क्या इस वाले लाइन में कोई करंट जाएगा? नो सर। कौन बोलो? नो सर। नो सर। चलिए, क्या इस लाइन में कोई करंट जाएगा स्टडी स्टेट में? नो सर। नो सर। नहीं सर यार, हाँ बोलो बाबू। सर मतलब सर हमको सर ये जो 3 माइक्रोफैराड इस पे चार्ज निकालना और स्टडी स्टेट सर दोनों का है ना सर? अरे भाई, सिस्टम का स्टडी स्टेट होगा ना, कैपेसिटर का स्टडी स्टेट होगा ना, तो दोनों Yes, sir. कैपेसिटर का स्टडी स्टेट होगा ना। ठीक है सर। तो इसमें भी करंट का वैल्यू कितना जाएगा? 0 होगा। हमको निकालना क्या है? केवल वी बी माइनस वी सी का वैल्यू, यानी इसमें करंट फ्लो हमारा नहीं करेगा। बोलो, इस वाले लाइन में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसको हटा दिया। करंट हमारा कहाँ फ्लो करेगा? कैसे? ये 2 वोल्ट डोमिनेट करेगा, यानी हमारा करंट ऐसे निकलेगा। केवल बाहर वाले लाइन पे करंट फ्लो करेगा, केवल बाहर वाले लाइन पे करंट फ्लो करेगा। बोलो। यस सर, हो जाएगा सर, दिक्कत? बन जाएगा सर। हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। मुस्कान, यस सर। समृद्धि, यस सर, हो जाएगा। सौबिक, सौबिक, अर्पित, यस सर। पित, हाँ हो सर। जाएगा। हाँ सर, हो गया। ओके, अंजलि, अंजलि हो जाएगा। यस सर। करा दें कि कर लोगे? अनन्या, यस सर, कर लिया। वेरी गुड वेरी गुड। देखो, करंट मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा तो वी माइनस वी है, यानी बी से चल के सी पे पहुंच जाओगे आप। ठीक है। तो अगर हम बोले कि करंट का वैल्यू बताओ बाबू कितना होगा? 1/3। इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट 1/3 माइनस 1 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 3 हो जाएगा, तो 1/3 Yes, sir. एम्पियर। वेरी गुड। अब हमको चलना कहाँ से? बी से सी या सी से बी। हम चल, सी Yes, का sir. पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी का शायद कम होगा, तो हम सी से बी चलते हैं। तो जाएगा ऐसे चलते हैं, यहाँ से ऐसे चल के ऐसे पहुंच जाते हैं। तो वी एट सी माइनस आई आर -1 पहुँच गया बी पे।
हमारा हो जाएगा वी सी माइनस 1/3 माइनस 1 वी बी। तो वी सी माइनस वी बी का वैल्यू हो जाएगा 4/3। तो चार्ज ऑन 3 माइक्रो फैरेड हो जाएगा वी इंटू सी। 4/3 इंटू 3 4 माइक्रो कूलॉम का चार्ज होगा ना बाबू, बोलो। 4 माइक्रो कूलॉम का चार्ज आ जाएगा। चलिए और आगे चलो। सर हाँ बोलिए। सर उस दिन आपने 11th वाला समझाया था, बट अभी सर वो हो नहीं रहा आंसर। एक बार फिर से कौन सा समझा 11th का? सर इसी सर पेज 11th पे। वाला सर। सर आपने हिंट क्या? दिया था सर। अच्छा 11th का, सर पेज 11th नंबर 6। यस सर। यस अरे, सर, तुरंत बता। हिंट दिया था दो सर आपने। तरीका है उसका, हम कराते हैं अभी। हाँ उसको हम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सर 11। एक चार्ज देने वाला था ना सर। सर हाँ हाँ हाँ, वही चार्ज का सर नेट चार्ज हाँ जीरो सर, था, उसी वही हो गया था ध्यान सर, हो गया था उसी से रखना सर। हाँ सेकेंड ऑप्शन। हाँ, नेट चार्ज का। तो हमारा है यहाँ पे C1। C1 है 1 माइक्रो फैरेड। ये है 10 वोल्ट, 7 ओम, 5 वोल्ट, 8 ओम, 5 ओम, 3 माइक्रोफैरेड, 10 ओम, 6 वोल्ट, 2। देखो जो पहला तरीका है, थोड़ा ध्यान दोगे आप। तो पहले जंक्शन पर नाम दे देते हैं ए बी सी। देखो जहाँ जहाँ कंफ्यूजन होगा थोड़ा ध्यान देना। अगर मान लिया कि ये 10 वोल्ट डोमिनेट करेगा, तो मान लेते हैं यहाँ से करंट आ गया I1, मान लेते हैं ना, बोलो। यस सर। यस सर। स्टेट में क्या इसमें कोई करंट जाएगा? नहीं क्या सर, yes स्टडी सर स्टेट कि है। नो सर? स्टडी स्टेट है। स्टडी स्टेट में AC और BD दोनों में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। नहीं। यानी जब कैपेसिटर पूरा का पूरा चार्ज होगा कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये हमको कंफर्म। लेकिन पहले फ्लो किया होगा, पहले फ्लो किया होगा, जब वो चार्ज हो गया होगा तब फ्लो करना बंद कर दिया होगा। चलो तो अब क्या होगा, अगर I1 यहाँ से जाएगा तो I1 इसमें निकल जाएगा, अगर फिर I1 यहाँ से आएगा तो फिर I1 चला जाएगा। यानी इस लूप का करंट आपस में ही फ्लो करेगा, और इसी तरह ये नीचे वाले लूप का करंट भी आपस में फ्लो करेगा। बोलो ये समझ में आ रहा सबको? यस। क्योंकि करंट तो फिर स्टडी स्टेट में ले नहीं पाएगा, शुरू में लिया होगा चार्ज करने के लिए। ठीक है, क्या हम I1 I2 का वैल्यू निकाल सकते हैं? यस सर। डायरेक्ट बोलो, I1 का वैल्यू कितना, इफेक्टिव वोल्टेज कितना होगा? सर I1 आ जाएगा 15, वो 15/15 1 आ जाएगा सर, 1 एम्पियर। यस। नेट इफेक्टिव हो जाएगा। दोनों का ऑर्डर सेम है, 10 वोल्ट और 5 वोल्ट का ऑर्डर सेम है। सम हो तो जाएगा सर 10 उनका। सर प्लस I1 1 आ जाएगा। 5/15 1 एम्पियर ना। यस सर। I2 यस 1/2। सर, I2 0.5 एम्पियर। ये हो जाएगा 0.5 6/12 यानी 12। 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। ये तो बहुत आसान था, बोलो। यस सर। यस सर, ये हो गया था सर। यस। हो गया अंजलि? चलो अब देखो, इसमें कोई करंट जा नहीं रहा है। नाम ये बताओ, अगर इसका पोटेंशियल ए होगा तो इस वाले का भी पोटेंशियल कितना होगा? ध्यान से भाई, रजिस्टर है, रजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्या कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसमें? नहीं होगा सर। इसका नहीं भी होगा पोटेंशियल सर। ए के बराबर होगा। ए रहेगा। बोलो अनन्या, इसका भी बी के बराबर होगा। यस सर। ठीक है, चलो। हाँ सेल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर
एक टर्मिनल से प्लस देगा तो दूसरे टर्मिनल से क्या देगा, माइनस। माइनस देगा। ये जो दोनों प्लेट हैं, ये दोनों प्लेट इस वाले नीचे से जुड़ा हुआ है, ऊपर वाला दोनों प्लेट ऊपर से जुड़ा हुआ है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस इसका मतलब नीचे वाला जो लूप होगा उन दोनों पे मिला के नेट चार्ज हमेशा 0 देगा कि नहीं, बोलो। हाँ सर, देगा सर। दोनों चार्ज का वैल्यू नेट हमेशा कितना आना चाहिए, 0। 0, एक प्लस यानी क्यू माइनस। अगर एक, हाँ, अगर एक साइड से अगर प्लस क्यू का ट्रांसफर किया होगा, यहाँ पे कितना ट्रांसफर किया होगा, माइनस। माइनस। क्यू। इतना सबको क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? यस सर। यस हमारा नेट कितना होना चाहिए, 0। अगर एक साइड से प्लस क्यू जाएगा तो दूसरे से कितना जाना होगा, माइनस क्यू। चलो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, माइनस क्यू। यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस क्यू। अगर हम क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमको एनर्जी निकालने में कोई दिक्कत होगी नहीं। तो हमारा क्या, क्यू का वैल्यू। चलो देखो ध्यान देना, यहाँ पे गड़बड़ कहाँ होता है आपका, ये बताओ वी ए माइनस वी बी निकाल लो, कितना आएगा? सी ज्यादा होगा कि सर ए ज्यादा वी होगा? माइनस सी ज्यादा। सर बी ज्यादा होगा सर, बी। वी सी माइनस वी ए का वैल्यू क्या, क्यू बाई 1 लिख सकते हैं क्या? ये तो दिख रहा है भाई, पॉजिटिव sir. टर्मिनल ज्यादा होगा, निगेटिव टर्मिनल हाँ कम सर, लिख होगा। सकते हैं सर। यस एक क्यू बाई 3 हो जाएगा, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए। क्या इन दोनों को सॉल्व करके क्यू का वैल्यू निकाल सकते हो क्या बाबू? क्या ये हाँ, कैंसिल सर। हो जाएगा, कुछ रिलेशन बन रहा है क्या? हाँ नहीं बन रहा, ये तो गड़बड़ है। क्या इन दोनों को सॉल्व बन रहा है, करके सर। सॉल्व नहीं होगा ये कभी? वी भी आ जाएगा। हाँ अब करें, देखो करते बन क्या रहा है है, सर। यहाँ से वी ए माइनस वी बी इस लूप से निकालेंगे, वी सी माइनस वी डी निकालेंगे, फिर ये तीसरे वाले इक्वेशन को इस तरह रीअरेंज करके पुट करेंगे, तब जाके क्यू का वैल्यू आएगा। यही गड़बड़ Yes. इसमें। क्या वी ए हो माइनस जाएगा। बी बी निकाल सकते हैं हम लोग? बी का वैल्यू ए से ज्यादा होगा। चलो बी से चलते हैं ए पे, सर 3 आएगा VB वी ए माइनस वी बी। माइनस 1 इंटू 8 प्लस 5 इक्वल टू वी ए ना, ये हो Yes. जाएगा Yes, वी sir. बी माइनस वी ए बहुत सही। 3 वोल्ट। चलो अब चलते हैं सी से डी की तरफ। वी सी माइनस Yes, sir. 1/2 इंटू 10 इक्वल टू वी डी, तो हो जाएगा वी सी volt. माइनस वी डी का वैल्यू 5 वोल्ट, ये हो जाएगा 4। अब अरेंज करना है इसको, ध्यान से देखो आप। हमारा वी बी माइनस वी ए चाहिए हमको। क्या 1, इन 2 दोनों को का जोड़ देते हैं, 1 और 2 को जोड़ो तो। हाँ ये आपको करना है, ये आपको अरेंज करना है, ये इसीलिए थोड़ा सा टफ है। ऐड 1 and 2 जोड़ो बाबू, कितना आएगा, वी सी माइनस वी ए प्लस सर क्यू वी बी माइनस 6 है। ये हो क्यों किया जाएगा जाएगा? 4/3 ना, इतना आएगा ना। सर चलो हाँ बाबू बोलो, एक सेकेंड एक क्या सेकेंड, दोनों हमको कैपेसिटर वी पे बी माइनस, चार्ज- हाँ सर क्या दोनों कैपेसिटर पे explain- चार्ज सेम ही रहेगा सर? हाँ भाई अभी हम उसको अभी हम बता रहे हैं कैसे, सोचते रहो कैसे, फिर हम बता रहे हैं। अब चलो इसको इस फॉर्म में लेके आना बाबू, हमको बी और ए को साथ में लेना है। ध्यान दो अनन्या, ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए लिख सकते हैं, प्लस हमारा वी सी माइनस वी डी आ जाएगा इक्वल टू 2/3। बोलो ऐसा हो जाएगा, यस वैल्यू पुट करते हैं। यस सर। यस E सर। प्लस 5 इक्वल टू 4/3, 8 इक्वल टू 4/3, तो 2 हो जाएगा, तो क्यू का 6 कि नहीं, बोलो बाबू। माइक्रो कूलम। चलो अब बोलो जल्दी से, एनर्जी C1 पे निकालो, U C1 हाफ क्यू स्क्वायर बाई, तो हाफ 6 का स्क्वायर बाई 1, ये हो जाएगा 18 18 माइक्रो जूल ना। 18 U Yes, sir. C2 का वैल्यू हो जाएगा हाफ 6 क्यू स्क्वायर बाई 2 हाफ बाई 3, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइक्रो जूल, सॉरी माइक्रो जूल। आंसर कौन सा हो जाएगा अनन्या? सेकंड सेकंड ऑप्शन सर। सेकंड, ठीक है।
ये थोड़ा मैथमेटिकल टर्म भी है, इसमें अरेंजमेंट करना है। अब चलो बताते हैं कि क्यों चार्ज का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लूप वाला कॉन्सेप्ट देखना आप। अगर मान लेते कि यहां से करंट आपका इंटर कर गया, यहां से करंट, बोलो बाबू यहाँ जंक्शन लॉ इसको जाना कितना पड़ेगा अर्पित? यस सर। जंक्शन लॉ फॉलो करने के लिए जितना करंट आएगा उतना करंट जाना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। इसी तरह यहाँ से करंट कितना आएगा, यहाँ से कितना जाएगा, आई। आई सेम करंट फ्लो कर रहा है, सेम टाइम तक फ्लो करेगा, तो क्या हो Same जाएगा, दोनों charge पे आएगा। चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सेम सेम चार्ज। क्लियर हुआ? यस सर। सर समझ नहीं पाया ऐसे सर। भी कर, अरे भाई डी क्यू का वैल्यू होता है आई डी टी, तो सेम टाइम अगर होगा तो डी क्यू का वैल्यू भी सेम होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। भाई सेम टाइम, जब एक पहला वाला चार्ज होगा उसी टाइम पे दूसरा वाला भी फुली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ठीक। क्योंकि जैसे ही एक में ठीक। करंट का वैल्यू जीरो होगा दूसरे में भी जीरो होना पड़ेगा उसको। क्लियर हुआ? हाँ ठीक, ठीक है सर, तभी डी क्यू पूरा मतलब चार्ज हो जाएगा वो पूरा। दूसरा जो तरीका है वो इससे आसान है। हाँ, वो इससे आसान है। अब ये बता, हमारे लिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या था यहाँ पे कि VA माइनस VC का डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकल, VA माइनस VC का वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकल पा रहा था। अगर हम किसी तरीके से ऐसा कंडीशन लगा दें कि VA का मिल जाए और C का पोटेंशियल मिल जाए तो VA माइनस VC निकाल लेंगे हम लोग। हमारे पास एक तरीका है ग्राउंड करने का, अर्थिंग करने का। हम अगर ऊपर वाले लूप का कोई पॉइंट ग्राउंड कर दें, नीचे वाले लूप का कोई पॉइंट ग्राउंड कर दें, तो हम A का पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, C का फाइंड कर सकते हैं, B का फाइंड कर सकते हैं और D का। तो चलो ग्राउंड कैसे करते हैं हम लोग? जो इफेक्टिव वोल्टेज सेल होगा, जो इफेक्टिव सेल होगा उसके लोअर टर्मिनल को ग्राउंड करते हैं, या हायर टर्मिनल जो भी हो, एक सिमिलर कंडीशन ऊपर और नीचे होना चाहिए। अब देखो ग्राउंड किसको करना होगा, बोलो सर। इफेक्टिव वोल्टेज 10 वोल्ट है, 10 इसका वोल्ट। लोअर टर्मिनल ये हो गया, इसको इस वाले टर्मिनल को ग्राउंड कर देंगे और 6 यानी इसका पोटेंशियल कितना कर देंगे, 0 वोल्ट, 0 और इसका जो लोअर टर्मिनल है इसको ग्राउंड कर 6 देंगे, वोल्ट। ये 0 वोल्ट। अब हमने आपको बोला था सर्किट में अगर किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल मालूम है तो हम किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लेंगे। अब ये बताओ, आप ग्राउंड कर देंगे तो क्या हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बदल तो जाएगा, तो VA माइनस VC भी बदल जाएगा पहले वाले से, बोलो ऐसा हो सकता है क्या? बोलो ग्राउंड नहीं, करने से उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट हो गया तो C का पोटेंशियल D का पोटेंशियल बदल जाएगा, और B D का बदल जाएगा, लेकिन A और डिफरेंस नहीं हमेशा बदलेगा। सेम होता है। डिफरेंस तो नहीं सबका बदलेगा लेकिन डिफरेंस सेम रहेगा। सुनो पहले ध्यान से, हमने बोला है कि अगर किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल बदल देंगे तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बदल जाएगा, लेकिन डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। और हमको चाहिए क्या, यहाँ पे डिफरेंस चाहिए, समझ में आ रहा? यस हमको एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू का डिफरेंस चाहिए हमको, समझ में आ रहा? तो ग्राउंड करने से हमारे में वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। बस याद रखना ग्राउंड किसको करना है, जो इफेक्टिव वोल्टेज है उसके लोअर टर्मिनल को ग्राउंड कर देंगे हम लोग। क्लियर हुआ? ऊपर नीचे दोनों हो गया। यस हर एक पॉइंट यस बदलेगा लेकिन डिफरेंस नहीं बदलेगा, इसलिए हमारा आंसर सेम आएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो यहां से बोलो जल्दी से कि क्या I2 का वैल्यू बदल जाएगा क्या ग्राउंड करने से? बोलो क्या I1 का वैल्यू नो सर। बदल जाएगा क्या ग्राउंड करने से? सुधांशु बोलो। नहीं सर, वो बाबू तो ये सर बताओ, अपना जब I1 I2 अगर नहीं बदला जाएगा तो निकल क्या आएगा। डिफरेंस बदल जाएगा क्या? बोलो अनन्या, अगर मान लो I1 I2 सेम है तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, तो नहीं सेम सर, रहेगा सेम रहेगा। क्योंकि I का वैल्यू सेम है। कंफर्म? चलिए यस सर। अब हमको चाहिए A का पोटेंशियल 0 के रिस्पेक्ट में, तो A का हमारा 0 हो गया कि नहीं, क्योंकि डायरेक्ट जुड़ा हुआ इससे। बोलो यस सर, और D Yes, का भी sir. 0 हो गया।
नहीं 2 ओम लगा हुआ है, डी का कहाँ से 0 हो जाएगा, 2 ओम लगा हुआ है। हाँ सर सॉरी। लेकिन सी का मिल गया हमको, सी का 6 वोल्ट होगा हाँ सर 6 वोल्ट सी का। भाई, ये 0 है, ये बढ़ जाएगा तो 6 वोल्ट होगा। मुस्कान, हाँ सर। Yes, sir. अनुराग, हाँ सर। हार्दिक, ठीक है, यानी हमको 0 वोल्ट मिल गया, 6 वोल्ट मिल गया, ये यहाँ तो मिल गया हमको। बोलो सेकेंड मेथड में यस सर। यस सर। क्या VC1 मिल गया 6 वोल्ट? हाँ सर। क्या हम एनर्जी निकाल सकते हैं C1 में? अब हाफ CV स्क्वायर हाफ 1 into 6 का स्क्वायर, 6 18। क्या 18 माइक्रोजूल होगा? क्या आंसर Yes. बदल गया कि वहीं आ रहा? वही है सर। वही। चलो अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ का डायरेक्ट नहीं आएगा, हमको लूप में घूमना पड़ेगा। 0 वोल्ट से B तक चलते हैं, बोलो 0 से B तक। 0 + 10 - 7I1 = V at B। तो V at B क्या 3 वोल्ट होगा? हाँ? यस सर। चलो इसी तरह यहाँ से 0 से चलते हैं D तक, तो 0 करंट के अपोजिट में, तो प्लस 2 into 1 by 2 = VD। तो VD का वैल्यू क्या 1 वोल्ट आएगा? 1 आएगा सर। VD का वैल्यू 1 वोल्ट आएगा। यस सर। तो VC2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 - 1 2 वोल्ट। एनर्जी इन C2 था हाफ C2 into V स्क्वायर था हाफ 3 into 2 का स्क्वायर, 6 माइक्रोजूल आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। समझ गए? सेकेंड मेथड आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए उस पे, नया टर्म है, इसको लिख लो पहले अच्छे, सारे बच्चे लिख लो इसको पहले अच्छे से। ये फर्स्ट मेथड है आपका, सेकेंड मेथड। हर्ष मुस्कान, निष्कर्ष, यस सर। इसको लिखो बाबू, अच्छे से करना ये डाउट। हाँ सुधांशु बोलो। सर आपने मतलब ये वाला जो नया वाला सेकेंड वाला मेथड बताया सर, वो तो समझ में आ गया सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रही है सर। ये जो आप सर ग्राउंडिंग नहीं कर रहे हैं सर, हाँ इसी में थोड़ी कंफ्यूजन हो जा रही है। मतलब इससे करने से क्या सर्किट का मतलब चेंज नहीं हो रहा है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। अरे ग्राउंड करने से क्या लूप में करंट का वैल्यू बदल गया? नहीं, करंट का क्या वैल्यू ग्राउंड करने से I1 I2 बदल गया? नहीं बदल गया। तो बोलो ये जो 7 ओम रजिस्टर है इसके क्रॉस कितना डिफरेंस होगा? सर 7 ओम। हाँ सर, 7 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ऊपर वाले का सर सर पोटेंशियल एट VB + 7I - 10 = 0। 7 ओम के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? केवल 7 ओम। सर 7 वोल्ट। सेवन IRN होगा 7 बाबू, 7 7 होगा। वोल्ट ही होगा ना? हाँ नहीं सर, बताओ 7 पहले वोल्ट कितना था? अच्छी ग्राउंड वोल्ट। करने के पहले कितना था? सर ग्राउंड करने के पहले कितना था? सर VA - VB = अरे 10 भाई - 7I। ग्राउंड करने के पहले 7 ओम के क्रॉस कितना था? अनन्या बोलो, अर्पित बोलो। 3 सर 7 वोल्ट। अरे 7 ओम, अरे 7 ओम के क्रॉस ही उतना ही करंट है ना। 7 वोल्ट था सर। 7 करंट वोल्ट उतना पहले ही भी है। होगा, 7 वोल्ट बाद में भी होगा।
क्योंकि करंट हमारा उतना ही है ना। बोलो। ठीक है। यस सर। अरे भाई जब करंट नहीं बदला तो हर एक रजिस्टर के क्रॉस आई आर जितना पहले होगा उतना बाद में होगा, तो यानी जो नहीं, समझ डिफरेंस गया है सर। तो वो तो सेम है कि नहीं, चाहे आपने ग्राउंड किया चाहे नहीं किया। वही तो हम समझा रहे हैं, आई की ग्राउंड वैल्यू करो चाहे सेम ना करो। रहेगी सर। हमको सर दो जगह इसकी बस गिवन वजह मिल से जाएगा कि पोटेंशियल मिल जाएगा। हाँ, इसीलिए हमको डिफरेंस चाहिए, हमको डिफरेंस सर ये चाहिए, तो डिफरेंस। यस सर। सर ये ग्राउंडिंग हमारी सर पोटेंशियल मतलब सर ये पोटेंशियल को सर हर मतलब जो जो जीरो कर सिमिलर दे रहा है। कंडीशन होना, हाँ, जिसकी वजह से हमको डिफरेंस मिल जा रहा है। यस सर, ठीक है सर। आई की वैल्यू चेंज होगी ही नहीं इसमें, क्यों नहीं इसमें चेंज होगी? डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। जी सर। चलिए, और अनन्या आ गया बाबू, इसको लिख लो पहले अच्छे से। यस सर। चलिए, और क्वेश्चन देखो। बोलो। यस सर। अगला क्वेश्चन बोलो। सर आप क्वेश्चन नंबर 17 दिए थे पेज नंबर 70 पे सर, थोड़ा समझ में नहीं आया सर वो वाला। कोई बात नहीं, हम करा दे रहे हैं। चलो 16 पेज वाला बता नंबर, दीजिए। 16 वाला सर पहले बता दीजिए, 70 पे। वो तो आसान है। ड्रिफ्ट स्पीड, स्टडी स्टेट करंट, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ। ये तो क्वेश्चन कराया गया है, ऐसे मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल है। स्टडी स्टेट करंट यानी दोनों सेक्शन पे करंट का वैल्यू सेम होगा। तो यहाँ पे जो करंट डेंसिटी होगा, इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, तो J1 का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, क्योंकि J1 हो जाएगा I अपॉन हाँ सर। स्मॉल ए, J2 हो जाएगा I अपॉन कैपिटल ए। तो ये हो जाएगा J1 का वैल्यू ग्रेटर देन J2 हो जाएगा। अब बताओ ड्रिफ्ट स्पीड और J1 J2 के बीच में कोई रिलेशन है? है सर। क्या? I इक्वल drift टू speed भी- NEAVD, यही है कि नहीं हमारा? यस सर। तो करंट का वैल्यू दोनों सेक्शन पे सेम है ना। यस सर। बताओ करंट का वैल्यू तो VD हो जाएगा हमारा I अपॉन NEA। तो कोई भी मटेरियल लोगे, n कांस्टेंट हो, गिवन मटेरियल दोनों पे जो डेंसिटी यहाँ पे होगा वही डेंसिटी यहाँ पे होगा। तो नहीं n कांस्टेंट हुआ, I कांस्टेंट हुआ, E कांस्टेंट हुआ, तो VD इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1/A। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं? बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब आ गया समझ में? यस सर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ सर पहले वाले का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा सेकंड वाले का ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। उससे मतलब नहीं है हमको, बस ये रिलेशन निकालना। वो तो इक्वेशन बनाना ही नहीं था हमको यार, यस हमको सर, तो इसी इनवर्सली इक्वेशन से प्रोपोर्शनल टू चलना। द। बस ये आ गया।
चलो 17 कर लेते हैं। तो करेंट और टाइम का जो ग्राफ है उसका एरिया आपको क्या देगा? चार्ज चार्ज दे देगा। चार्ज कितने टाइम तक निकालने के लिए बोला आपसे? 10 सेकेंड पूरा 0 से लेके 10 सेकेंड। ये हो गया 8 और ये दिया हुआ -8। ऊपर वाला एरिया प्लस, नीचे वाला एरिया माइनस। बोलो जल्दी से। A1 का वैल्यू पहला वाला एरिया कितना होगा? सर 48। सर टोटल ट्रेपेजियम बन रहा है ना सर? अरे ठीक है, वो सब पहले ऐसे कर ले। हाँ हाँ, वैसे भी निकाल सकते हैं। A1 बोलो कितना होगा? सर A1 1 बाई 2 इंटू 2 इंटू 8 होगा प्लस 8 प्लस 8 2 का वैल्यू हो जाएगा 32। 4 इंटू 32 8 32। 83 का वैल्यू सेम आएगा 8 और A4 होगा, ये होगा -8। जोड़ दो। -8। तो टोटल कितना 40 चार्ज फ्लो करेगा? 40। 40 बस हो गया। टाइम 10 सेकंड सर, 4 अच्छा, एम्पियर। एवरेज करंट, ये टोटल चार्ज हो गया आपका इतना 40 कूलम। तो एवरेज करंट होता है आपका डेल्टा 40 बाई Q 10 बाई डेल्टा, ये हो जाएगा 40 बाई 4 एम्पियर। 4 एम्पियर के बराबर। ठीक है, तो यानी इसमें अच्छा क्वेश्चन था। यानी आपसे पहले चार्ज निकलवाया, फिर चूंकि एवरेज करंट बोला है ना, तो चार्ज निकलवाया है और क्या किया, टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया आपसे। चलिए ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूजन था इसमें। सर 21 21 सर 20 20 1.03 चलिए पहले 20 बता देते हैं। ऐसे रूल के हिसाब से 21 बताना चाहिए हमको। चलिए 20, ये थोड़ा आसान है इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं। 21 थोड़ा टफ है। अच्छा, इन्होंने बोला है कि कोई वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेंथ L, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया आपने V, यानी पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है V। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। बोलो बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना, V/L होगा कि नहीं? बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना, V/L के बराबर। ठीक है, यस अब बोला कि इसमें जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो दिया हुआ V। अब इसको ट्विस्ट करके हाफ कर दिया गया तो एरिया दुगना हो जाएगा ना। तो लेंथ हो जाएगा हाफ। तो V डैश का वैल्यू, अरे E डैश का वैल्यू V/L/2 हो जाएगा। 2 V बोला कि जो नया आवाज अटक रही बोलो। सर। सर आपकी वो ये समझ में आ गया, बारिश हो रही है इसलिए थोड़ा बारिश हो रहा है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। पहले पहला वाला डायग्राम दोनों कंपेयर कर लो, समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं, जब तक हमको फार्मूला नहीं मिलेगा ड्रिफ्ट स्पीड का तब तक कहाँ से हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ड्रिफ्ट स्पीड का फार्मूला बोलो, किसी को याद होगा तो E इंटू ई ऑन मास ऑफ E इंटू, बोलो। सर आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। अरे यार अब क्या बताएं, नेटवर्क आज बड़ा गंदा है। अच्छा, ब्रॉड चेक कर लेते हैं ब्रॉड। अच्छा, ब्रॉडबैंड तो आ गया, देखो अब दौड़ना चाहिए इसको।
आवाज आ रही है आप? आवाज आ रही है सर। तो वो बीच Yes, बीच sir. में जब स्पीड पकड़ते हैं ना सर आप, तभी तो वो आवाज एकदम कट जाती है। चलो, ये वाला फार्मूला याद है कि भूल गए? VD इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, Yes, sir. और टाउ केवल Yes. टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ई सबके लिए सेम है, एम ई सबके लिए सेम है, यानी VD इज प्रोपोर्शनल टू ई हुआ। यस सर। और ई का वैल्यू V बाई एल, भी सेम है, तो यानी VD इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी V बाई एल, भी सेम है, तो VD इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई एल के प्रोपोर्शनल होगा। यानी लेंथ कम करते जाएंगे, ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ती जाएगी, तो यानी लेंथ को आधा करेंगे तो ड्रिफ्ट स्पीड पहले की दुगनी हो जाएगी कि नहीं? Yes, sir. बोलो Yes, sir. Yes, sir. कितना हो जाएगा? 2V के बराबर। अब आता है आपका टफ वाला क्वेश्चन 21। जैसे एरर में करते हैं वैसे यहाँ पे करेंगे। सर बोलो। सर मेरा बिन एरर के हुआ था सर। ओके, वेरी गुड। नहीं तो एरर हम करेंगे नहीं, वैसे ही करेंगे हम। सर मतलब जैसे वॉल्यूम कन्वर्टर है, मतलब वॉल्यूम में वॉल्यूम सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगी, बाका जो डायमेंशन है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। वेरी गुड। कैलकुलेशन ज्यादा था। हाँ, इसका जो कॉन्सेप्ट है हम बता दे रहे हैं। तो मान लिया इसका लेंथ दिया हुआ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, इसका वॉल्यूम भी। तो इस वायर का वॉल्यूम कितना होगा बाबू? A इंटू एल होगा ना। क्योंकि हमारा लेंथ में वेरिएशन दिया हुआ, एरिया में नहीं दिया हुआ, तो हमको एरिया चाहिए। एरिया हो जाएगा V बाई एल, क्योंकि वायर को कैसे भी मोड़ेंगे उसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा कि नहीं? बोलो Yes, sir. भाई, वायर को कैसे भी रखेंगे, कैसे भी मोड़ेंगे, वो हमेशा उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, यानी A इंटू एल हमेशा रहेगा कांस्टेंट। यानी A इक्वल टू V बाई एल लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। अब इसका जो रेजिस्टेंस होता है आपका रो L बाई A, हमको L के टर्म में चाहिए, तो A को हटाना होगा, रो L V बाई एल, तो रो L स्क्वायर बाई V, तो रो भी कांस्टेंट हो गया, V भी कांस्टेंट हो गया, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन बन गया, हमारा मेन इक्वेशन बन गया। बोलो बाबू। यस सर। हाँ सर। चलिए, अब क्या करना होगा? इन्होंने बोला कि L में वेरिएशन हो रहा है, तो हमारा R में भी होगा। चलो, यहाँ पे R इक्वल टू कोई कांस्टेंट L स्क्वायर ले लेते हैं, इतना। ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। अब चलो आ जाते हैं ओरिजिनल पे। टोटल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ R, तो आधे का हो जाएगा R बाई 2, इसका हो जाएगा R बाई 2। इसका लेंथ ले लेते हैं L, इसका होगा L। चलो, अब इन्होंने क्या किया, इसको 1% इंक्रीज कर दिया, अब दोनों का लेंथ अलग अलग हो जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस मान लिया R1 और इसका मान लिया R2। ठीक है, तो इसका लेंथ बाबू कितना हो जाएगा? 1% बढ़ा दिया, तो L डैश का वैल्यू हो जाएगा L प्लस 0.01 L, यानी 1.01 L। और इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1.02. 1.02 L। 1.02 L। ये हमारा हो गया फाइनल। तो जो R1 होगा, R1 कितना हो जाएगा? हमको मिल गया वहां पे, तो R1 इक्वल टू K इंटू 1.01 L का स्क्वायर, और R2 हो जाएगा K 1.02 इंटू L का स्क्वायर। बोलो इतना होगा कि नहीं? Yes, sir. तो टोटल रेजिस्टेंस अब कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2, यानी K L स्क्वायर, दोनों में कॉमन आएगा, 1.01 का स्क्वायर 1.02 का स्क्वायर। बोलो जल्दी से। K L स्क्वायर 1.01 का स्क्वायर कितना?
सर 102.01 01 1.02 0201 अरे यार 1.0201 चलो 1.02 का 1.0404 1.0404 बड़ा अजीब आ रहा, कोई बात नहीं। तो कितना हो जाएगा हमारा KL स्क्वायर 1.06। सर जब लेंथ इंक्रीज करेंगे तो फिर एरिया भी तो डिफर करेगी ना। इसीलिए तो हमने, लेकिन वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, इसीलिए तो हमने डेरिवेशन निकाल लिया इसको पहले ही कि एरिया को गायब कर देते हैं, वॉल्यूम को टर्म में ले आते हैं। देखो यहाँ पे देखो, डेंसिटी, अरे उसका रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगा, उसका टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो यानी जो रेजिस्टेंस होगा L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा एक सेकेंड, सर कांस्टेंट अलग होगा, हर मतलब दोनों का कांस्टेंट सेम होगा। सर के की वैल्यू पुट करिए ना वो ऊपर वाले से। सर सर गया नेटवर्क।